चलिए, हाँ तो बेटा आ गए हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर एसिड बेस एंड सॉल्ट में। और देखिए क्या है कि हम लोग जो लेक्चर में है, जो पिछला जो 2 लेक्चर आया था उसमें हम लोगों ने बहुत डिटेल में पढ़ा है कि एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है, एसिड का प्रॉपर्टी क्या होता है, बेस का प्रॉपर्टी क्या होता है। बेटा अब जो है ना हम लोग का टाइम आ गया सॉल्ट के बारे में। क्या है? सॉल्ट के बारे में। स्टार्ट करने से पहले, जैसे सॉल्ट जब स्टार्ट होगा इससे पहले क्या है ना कि कुछ थोड़ा बहुत जो एसिड वगैरह बचा हुआ था कि हाँ कुछ एसिड है, उसका डे टू डे लाइफ में क्या क्या यूज़ होता है, ठीक है, उसको करने से पहले इसको पहले कंप्लीट करेंगे। उसके बाद आगे जो है सॉल्ट के बारे में करके और ये जो चैप्टर है इसको रैप अप कर देंगे, ठीक है। जितना भी मतलब आपको कंसेप्ट हो गया, जितना भी कंसेप्ट इस चैप्टर में था मैंने A to Z सारा क्लियर कराया है। और कोई भी प्रॉब्लम अगर हो तो आप कमेंट सेक्शन में, चैनल के कमेंट सेक्शन जो भी है उस पर आप पूछते रहो। पूछने में ये नहीं करना है, शर्माना नहीं है, और पूछते रहना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि पूछोगे तभी हमको पता चलेगा कि आपका रिस्पांस कैसा है, आप कैसा क्या कर रहे हो, या फिर आप कैसे समझना चाह रहे हो, ठीक है। उस हिसाब से मैं क्या करूँगा, और हो सकता है कि लाइव क्लास ले लूँ या फिर कुछ ले लूँ अगर किसी को प्रॉब्लम हो रहा है तो, ठीक है। तो आप इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये आप पूछते रहो, ये आपका हक है। और चलते हैं बिना इधर उधर किए हुए, ये लेक्चर स्टार्ट करते हैं तुरंत। हार्डली मेरे को लगता है कि 15 से 20 मिनट लगना चाहिए इस लेक्चर को कंप्लीट होने में। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। देखिए सबसे पहले क्या था बेटा कि आपको ये था सम नेचुरली ऑकरिंग एसिड, इसके बारे में हम लोग को पढ़ना है। एसिड हम लोगों ने पढ़ा था, बहुत सारा एसिड था, ठीक है, लेकिन बहुत सारा एसिड जो होता है ना वो नेचुरली ऑकरिंग होता है। और ये बता रहे हैं, ये ऐसा टॉपिक है ना, ये आज आपको काम नहीं देगा, आज भी काम देगा, और आगे जब चलोगे आप तो बहुत सारा एग्जाम होता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो गया, बहुत सारा एग्जाम हो गया, उसमें ये टॉपिक जो होता है एग्जामिनर का फेवरेट टॉपिक होता है, ठीक है, कि क्वेश्चन आता ही आता है, या तो मैच द फॉलोइंग में डाल दे या फिर कहीं डाल दे, ये आपको क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है। तो देखो बेटा सबसे पहला जो आता है क्या है, विनेगर है। क्या है बेटा? विनेगर है। विनेगर का जो एसिड होता है इसमें ये होता है क्या, एसिटिक एसिड होता है। विनेगर क्या होता है बेटा? विनेगर CH3COH जो होता है एसिटिक एसिड, CH3COOH, ये क्या है, एसिटिक एसिड है। जब विनेगर में 2 से 5% के आसपास हम क्या करते हैं, पानी में जब एसिटिक एसिड 2 से 5% डालते हैं तो वो क्या बनाता है, विनेगर बनाता है। और विनेगर को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, सिरका बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? सिरका बोलते हैं। तो पहला जो है आपका विनेगर क्लियर हो गया। ऑरेंज में देखो बेटा क्या होता है, सिट्रिक एसिड होता है। क्या होता है ऑरेंज में, जो आप खाते हो बहुत, मतलब नारंगी जो है, ठीक है, वो क्या है, उसमें सिट्रिक एसिड होता है। दूसरा टैमरिंड हो गया। टैमरिंड में क्या हो गया बेटा, टार्ट्रिक एसिड। T फॉर टैमरिंड एंड T फॉर टार्ट्रिक, TA टैमरिंड, TA टार्ट्रिक, ऐसे ही आपको याद हो जाएगा। टोमेटो में क्या होता है बेटा, टोमेटो ऑक्जेलिक। याद कैसे करना है, 2 O है, टोमेटो, क्या है, टोमेटो, तो इसमें क्या हो गया, ऑक्जेलिक। ऐसे करना है ना, बार बार आप रिपीट करोगे ना इस चीज़ को तो आपको क्या है कि याद करने में बहुत ज़्यादा इजी होगा, आप आराम से इसको याद कर लोगे, ठीक है। और बताओ सावर मिल्क जो हो गया, कर्ड में सबको पता है कि मिल्क में होता है, या फिर आपको कर्ड में क्या होता है बेटा, लैक्टोबैसिलस के कारण लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। क्या होता है बेटा, लैक्टिक एसिड। अब ये देखो लेमन जो बोलता है उसमें सिट्रिक एसिड होता है। क्या होता है बेटा, सिट्रिक एसिड। अब देखो सिट्रिक एसिड में क्या होता है, विटामिन सी, पता होगा आप लोगों को। और विटामिन सी जो होता है हमारे इम्यूनिटी के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। तो जो लेमन होता है, इसलिए देखते होगे बहुत लोग जैसे गांव वगैरह में रहते होगे तो दाल में क्या है कि लेमन को यूज़ करते हैं, या फिर लेमन का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। उससे क्या है कि इम्यूनिटी वगैरह भी बढ़िया रहता है, और बहुत अच्छा एसिड इसको माना जाता है सिट्रिक एसिड को, और ये बहुत अच्छा सोर्स है विटामिन सी का, ठीक है। तो लेमन में क्या हो गया बेटा, सिट्रिक एसिड हो गया, ठीक है। और एंट स्टिंग, ये बेटा हमेशा पूछता है, कभी ना कभी घुमा फिरा के पूछता है कि एंट स्टिंग, जब एंट जो तुमको काटती है, देखते होगे कि जब एंट आएगी, एंट क्या आएगी तुम्हारे हाथ पे या फिर कहीं काटेगी तो क्या है कि बहुत ज़्यादा बर्निंग सेंसेशन होता है। तो बर्निंग सेंसेशन का कारण क्या है बेटा, क्या है, मिथानोइक एसिड। क्या है बेटा, मिथानोइक एसिड। ये मिथानोइक एसिड आपका बर्निंग सेंसेशन का कारण होता है। फिर नेटल स्टिंग, क्या होता है बेटा, नेटल स्टिंग। और नेटल स्टिंग में भी क्या होता है, मिथानोइक एसिड। देखो जनरली जब स्टिंग आपको दिखेगा ना, कोई भी स्टिंग जब आप मतलब काट रहा है, कोई भी चीज़ मतलब कोई भी इंसेक्ट वगैरह काटता है तो जनरली देखा गया है कि उसमें मिथानोइक एसिड पाया जाता है। तो ये आपको क्लियर हो गया कि क्या है बेटा, क्या है, विनेगर में एसिटिक एसिड, ऑरेंज में सिट्रिक एसिड, टैमरिन में टार्ट्रिक एसिड, टोमेटो में ऑक्जेलिक एसिड, सावर मिल्क में लैक्टिक एसिड, फिर लेमन में सिट्रिक एसिड, एंड एंट स्टिंग में मिथानोइक एसिड, एंड नेटल स्टिंग में मिथानोइक एसिड। ये क्लियर हो गया आप लोगों का।
चलिए अब आगे चलते हैं। अब हम पढ़ते हैं मोर अबाउट सॉल्ट। अब देखो आप एक चीज़ बताओ, आप उतने देर से रिएक्शन पढ़ते आ रहे हो, उसमें क्या था कि आपको सबसे पहले आपको रिएक्शन था क्या चीज़ से, एसिड का था, मेटल के साथ रिएक्शन था, उसमें भी सॉल्ट का फॉर्मेशन हुआ। मेटल का जो होता है कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्शन हुआ जो एसिड का, फिर उसमें भी आपको सॉल्ट का फॉर्मेशन हुआ। फिर आपको एसिड प्लस बेस आप किए तो फिर उसमें भी सॉल्ट का फॉर्मेशन हुआ। तो आप देखते आ रहे हो कि लगातार सॉल्ट जो है, सॉल्ट फॉर्म होते जा रहा है। आखिरकार ये सॉल्ट क्या है, ये सॉल्ट है क्या? तो बेटा देखो क्या है, सॉल्ट आर द केमिकल कंपाउंड फॉर्म फ्रॉम कॉम्बिनेशन ऑफ पॉजिटिव आयन, क्या है बेटा, कैटायन ऑफ द बेस एंड निगेटिव आयन एनायन ऑफ द एसिड। सिंपल सा कंसेप्ट है, बहुत ज़्यादा, ठीक है। अब देखो बेटा HCl हो गया, HCl को तुम रिएक्शन कराए किसके साथ, NaOH के साथ, ठीक है, किसके साथ, HCl को रिएक्शन कराए NaOH के साथ। ये क्या बना दिया बेटा, NaCl। क्या फॉर्मेशन किया, NaCl। अब समझते चलो, बोल रहा है कि सॉल्ट आर केमिकल कंपाउंड्स फॉर्म फ्रॉम द कॉम्बिनेशन ऑफ पॉजिटिव आयन कैटायन ऑफ द बेस। बेस जो है बेटा, बेस जो है ये देखो NaOH जो है आपका बेस आता है, इसमें दो आयन्स है, एक कैटायन है पॉजिटिव चार्ज और एक एनायन है निगेटिव चार्ज। जो Na है Na प्लस आएगा और OH माइनस आएगा, ठीक है बेटा। और HCl में सिमिलरली अगर हम देखेंगे तो H जो होगा H प्लस जाएगा और Cl जो है वो माइनस जाएगा। ये आपको समझ में आ रहा है। तो सॉल्ट किससे फॉर्म होता है, केमिकल, सॉल्ट एक केमिकल कंपाउंड है जो कि फॉर्म होता है पॉजिटिव आयन कैटायन ऑफ बेस। ये देखो पॉजिटिव, ये बेस है, बेस के पॉजिटिव आयन कैटायन से फॉर्म होता है और एसिड के एनायन से, ठीक है। एसिड का एनायन यहाँ पे दिख रहा है, एसिड का एनायन और बेस का जो कैटायन है, इनके कॉम्बिनेशन से जो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है, केमिकल कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है, उनको हम क्या बोलते हैं बेटा, सॉल्ट बोलते हैं। इतना क्लियर हो गया सॉल्ट क्या होता है। अब देखो सॉल्ट आर जनरली न्यूट्रल इन नेचर, ठीक है। आप जितना भी सॉल्ट उठा के देखोगे ना, मैक्सिमम सॉल्ट मैं बता रहा हूँ, मैक्सिमम सॉल्ट जो होता है वो न्यूट्रल नेचर का होता है, ठीक है। कैसा होता है बेटा, न्यूट्रल नेचर का होता है। न्यूट्रल नेचर का मतलब क्या होता है बेटा, इसका pH जो होगा वो 7 होगा। क्या होगा बेटा, pH 7 होगा। लेकिन बहुत सारे सॉल्ट ऐसे हैं जो कि एसिडिक प्रॉपर्टी भी शो करते हैं और बहुत सारे सॉल्ट ऐसे हैं जो कि बेसिक प्रॉपर्टी शो करते हैं। अब ये जानेंगे, अब कैसे जानेंगे ये कौन सा एसिडिक प्रॉपर्टी शो करेगा, कौन सा बेसिक प्रॉपर्टी शो करेगा, कैसे पता करेंगे, ठीक है। अंतर्यामी तो तुम लोग हो नहीं कि पता लगा लोगे कि बैठे बैठे। देखो साइंस में बेटा जो भी चीज़ होता है ना, उसके पीछे रीज़न होता है, लॉजिक होता है। अगर साइंस में लॉजिक नहीं है तो वो साइंस नहीं बोल सकते हो तुम, ठीक है। अभी तो बहुत मज़ा आ रहा है, कभी कभी लॉजिक फेल होता है। जब 11th-12th में आप जाओगे तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में थोड़ा बहुत लॉजिक फेल होता है, लेकिन मैक्सिमम टाइम में साइंस में अगर आप हो तो लॉजिक आपको मिलेगा। आपको जो है ना लॉजिक, आप सोचोगे तो उसका आंसर आएगा। इतना समझ में आ रहा है आप लोगों को। चलो देखो pH ऑफ द सॉल्ट। अगर देखो सॉल्ट जनरली 3 तरह का pH होता है। मैंने बताया कि जो सॉल्ट होता है जनरली 3 तरह का सॉल्ट होता है, मतलब जनरली जो सॉल्ट होता है वो न्यूट्रल इन नेचर का होता है। लेकिन कभी कभी देखा गया है कि बहुत सारे कुछ सॉल्ट ऐसे हैं जो कि एसिडिक प्रॉपर्टी शो करते हैं और कुछ जो सॉल्ट हैं वो बेसिक प्रॉपर्टी शो करते हैं। अब चलो देखते हैं इसके बारे में। देखो बेटा सॉल्ट मैंने पढ़ा, ठीक है, सॉल्ट 3 तरह का सॉल्ट, ठीक है। कौन सा, एक न्यूट्रल हो गया, न्यूट्रल सॉल्ट, इसका pH वैल्यू कितना होगा बेटा, मैंने अभी बताया pH 7 होगा। न्यूट्रल समझ में आ रहा। दूसरा सॉल्ट एसिडिक सॉल्ट, क्या हो गया बेटा, एसिडिक सॉल्ट, ये समझ में आ रहा। अभी एक चीज देखना है आपको, अगर स्ट्रॉन्ग एसिड ये कंबाइन होगा वीक बेस के साथ तो क्या फॉर्म करेगा बेटा, ये एसिडिक सॉल्ट का फॉर्मेशन करेगा। सिंपल सा चीज समझना है कि बेटा अगर एसिड स्ट्रॉन्ग है और बेस जो है तुम्हारा वीक है तो एसिडिक सॉल्ट का फॉर्मेशन होगा। सिंपल सा चीज, एक चीज तुमको मैं बताता हूं। मान के चलो कि स्ट्रॉन्ग एसिड है तो मान लो इसका क्वांटिटी 10 है। सिंपल सा चीज समझना है कि 10 आयन ये प्रोड्यूस कर रहा है और वीक बेस है तो ये कितना आयन प्रोड्यूस करेगा, मान के चलो 3 आयन ये प्रोड्यूस कर रहा है। 3 से
3 न्यूट्रलाइजेशन हो गया, बाकी जो 7 बच गया उसका जो सॉल्ट बनेगा वो बेटा कैसा होगा, एसिडिक इन नेचर होगा। मैं बहुत सिंपल सा समझाने का कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तीसरा जो सॉल्ट तुम्हारा आएगा बेटा वो बेसिक सॉल्ट आएगा। क्या होगा, बेसिक सॉल्ट। अब बेसिक सॉल्ट क्या होता है, ठीक है, जैसे एसिडिक सॉल्ट में क्या था बेटा, स्ट्रॉन्ग एसिड था, और वैसे ही बेसिक सॉल्ट में बेटा क्या होगा, स्ट्रॉन्ग बेस होगा। कैसा होगा बेटा, स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग बेस जब वीक एसिड के साथ कंबाइन करेगा तो क्या बनाएगा बेटा, ये बनाएगा बेसिक सॉल्ट। क्या बनाएगा, बेसिक सॉल्ट। ये क्लियर हो रहा है, एसिडिक सॉल्ट क्या होता है और बेसिक सॉल्ट क्या होता है। अब बताओ न्यूट्रल सॉल्ट क्या होगा। जब स्ट्रॉन्ग एसिड रिएक्ट करेगा स्ट्रॉन्ग बेस के साथ तो ये बनाता है न्यूट्रल सॉल्ट। क्या बनाएगा बेटा, न्यूट्रल सॉल्ट। और सिमिलरली अगर वीक एसिड वीक बेस के साथ कंबाइन करेगा तो क्या बनाएगा बेटा, न्यूट्रल सॉल्ट। ये समझ में आ गया आपको। अब चलो आगे देखो, पीएच ऑफ द सॉल्ट के हिसाब से 3 देखेंगे। सॉल्ट ऑफ ए स्ट्रॉन्ग एसिड क्या है, और प्लस स्ट्रॉन्ग बेस, ये क्या बनाएगा बेटा, न्यूट्रल बनाएगा। और इसका पीएच कितना होगा, 7 होगा, 7। इतना समझ में आ रहा है आप लोगों को। अब आगे चलते हैं। सॉल्ट ऑफ ए स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, एसिड स्ट्रॉन्ग है और बेस वीक है, इसका पीएच जो होता है लेस देन 7, ये एसिडिक इन नेचर होगा। एसिडिक इन नेचर ये वाला होगा आपको। तीसरा जो आपको है सॉल्ट ऑफ वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, ये पीएच वैल्यू मोर देन 7, ये बेसिक सॉल्ट आपको हो गया। मैंने अभी जस्ट बता दिया इससे पहले। तो ये आपका सॉल्ट का हो गया, प्रॉपर्टी क्या हो गया, प्लस सॉल्ट बोलते हैं इसको हैं। और सॉल्ट कितने प्रकार का होता है वो हम लोगों ने इस स्लाइड में डिस्कस कर लिया। चलो अब आगे चलते हैं और हम सॉल्ट के बारे में कुछ जानेंगे, बहुत बढ़िया। देखो, केमिकल फॉर्म फ्रॉम केमिकल फॉर्म ऑफ कॉमन सॉल्ट, सॉरी यहाँ पे कुछ गलती हो गया, केमिकल फॉर्म ऑफ कॉमन सॉल्ट। अब देखो सबसे पहला जो सॉल्ट तुम लोग के एनसीईआरटी में पढ़ना है, ठीक है, वो क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या बेटा, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। क्या है बेटा, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब देखो ये बनता कैसे है, सोडियम हाइड्रोक्साइड कैसे बनता है। तो इसका बहुत ज़्यादा फेमस, एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट तुमको बोलोगे प्रोसेस होता है, इसको बोलते हैं क्लोर अल्कली प्रोसेस। क्या बोलते हैं, क्लोर अल्कली प्रोसेस, अल्कली प्रोसेस, ठीक है। इस केस में क्या होता है कि इलेक्ट्रिसिटी हम पास कराते हैं कहाँ से, एक्वस NaCl सॉल्यूशन से। कहाँ से पास करते हैं, एक्वस NaCl सॉल्यूशन से तुम्हारा जो है वो हम पास करते हैं, ठीक है। तो बेटा क्या था, सोडियम हाइड्रोक्साइड था। क्या था बेटा, पहला जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड को कैसे हम बनाते हैं सबसे पहले समझना है। तो उसको बनाते हैं बेटा क्लोर अल्कली प्रोसेस के थ्रू। क्या बनाते हैं बेटा, क्लोर अल्कली प्रोसेस। क्या हो गया बेटा, क्लोर अल्कली प्रोसेस। अब समझते हैं कि क्लोर अल्कली प्रोसेस क्या होता है। देखो बेटा, क्लोर अल्कली प्रोसेस। अब देखो बेटा, NaCl लेना है, क्या, एक्वस सॉल्यूशन लेना है। क्या लेना है, NaCl एक्वस लेना है। इसका मतलब क्या है बेटा, इसमें वाटर है। जब NaCl एक्वस है इसका मतलब बेटा क्या है, इसमें वाटर है। इससे हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी को पास कराएंगे। क्या करेंगे बेटा, इलेक्ट्रिसिटी को जब पास कराएंगे तो क्या बनाएगा बेटा, NaOH का फॉर्मेशन करेगा, पहला प्रोडक्ट। दूसरा क्या करेगा बेटा, क्लोरीन गैस को रिलीज कराएगा, ठीक है। क्लोरीन गैस जो है ये रिलीज होगा। अब देखो बेटा, इसको क्या बोलते हैं, क्लोर, ठीक है। पहला क्लोर किससे डिराइव हुआ, क्लोरीन से। इतना समझ में आ रहा है आप लोगों को। दूसरा क्या, अल्कली। अल्कली क्या है इसमें, NaOH। इसलिए इस प्रोसेस को जो होता है हम क्या बोलते हैं, क्लोर अल्कली प्रोसेस। इतना समझ में आ गया आगे आप लोगों को। अब देखिए समझिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। और सोडियम क्लोराइड के एक्वस सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं बेटा, ब्राइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ब्राइन बोलते हैं। इट डिकम्पोजेज टू फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड। द प्रोसेस इज कॉल्ड क्लोर अल्कली प्रोसेस बिकॉज ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म। एक तो क्लोर फिर मीन्स क्लोरीन एंड अल्कली फॉर सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब आप सॉल्यूशन देख लो इसका, जो आपको जब NaCl जो है एक्वस, ये वाटर में क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी के साथ
ये क्या करेगा, डिकम्पोजिशन करेगा, तो ये NaOH जो का फॉर्मेशन करेगा प्लस क्लोरीन गैस जो होता है वो रिलीज करेगा। इतना समझ में आ रहा है आपको? क्लोरीन गैस इज गिवन ऑफ एट द एनोड। अब मैं बता रहा हूँ कि एनोड कैसे देखना है और कैथोड कैसे देखना है। इतना समझ में आ रहा है? ये देखो आप, ये देखो। अब देखो जनरली क्या होता है, क्लोरीन बेटा क्या होता है, माइनस होता है। क्लोरीन माइनस जो होता है ये क्या है, एनायन है, ये कैटायन है, ये बताओ पहले। तो ये क्या है, एनायन है। इतना समझ में आ रहा है? जब एनायन है तो ये कहाँ से रिलीज होगा, एनोड से। तो जो बच गया बेटा ये NaOH, ये कहाँ से रिलीज होगा, कैथोड से। ये कैथोड से रिलीज होगा। तो वही बोल रहा है बेटा, देखो यहाँ पे कि जो आपका ये हो गया, एनोड से क्या रिलीज होगा, क्लोरीन गैस इज गिवन ऑफ एट एनोड एंड हाइड्रोजन गैस इज एट कैथोड। सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन इज फॉर्म नियर द कैथोड। ठीक है, द 3 प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस इन दिस प्रोसेस आर ऑल यूजफुल। इसको हम यूज करते हैं डिफरेंट प्रोसेस में। तो मैंने बताया कि ये प्रोसेस क्या होता है, हाइड्रोजन गैस भी इसमें रिलीज होता है, आप देख रहे हो बार बार, हाइड्रोजन गैस भी रिलीज होता है, क्लोरीन गैस भी रिलीज होता है। हाइड्रोजन गैस कहाँ से रिलीज होता है बेटा, H+ है, इसका मतलब ये H+ है, इसका मतलब ये कैटायन है, तो कैथोड से रिलीज होगा। क्लोरीन जो होता है Cl- है, तो ये एनोड से रिलीज होगा। इतना क्लियर है? और जो एनोड के पास ही फॉर्मेशन होगा NaOH का, क्या होगा बेटा, NaOH का फॉर्मेशन कहाँ पे होगा, तुमको कैथोड के पास होगा। इतना समझ में आ गया? अब देखो इसको हम समझ लेते हैं विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। ये देखो बेटा, ये तुम्हारा है क्लोर अल्कली प्रोसेस। ये देखो बेटा, ये तुम्हारा है क्लोर अल्कली प्रोसेस। अब देखो समझते हैं, इसमें क्या किए हैं, कंसंट्रेटेड ब्राइन सॉल्यूशन डालें इस वाले एंड से। ठीक है, ब्राइन सॉल्यूशन क्या हो गया, एक्वस NaCl। एक्वस NaCl को क्या बोलते हैं, ब्राइन सॉल्यूशन। जब ब्राइन सॉल्यूशन को इसमें से डालें और इलेक्ट्रिसिटी पास कराएं, देख रहे हो, तो ये Na+ में बन गया और Cl- में कन्वर्ट हो गया। ये दिख रहा है आपको यहाँ पे, ये एनोड हो गया, ये कैथोड हो गया। ठीक है, अब बता रहे हैं क्या करना है इसमें वाटर। ठीक है, वाटर किस में टूट रहा है बेटा, अब देखो यहाँ पे ये Na है प्लस Cl है, और वाटर बेटा किस में टूटेगा, H+ आयन में टूटेगा। वाटर किस में टूटेगा, वाटर है ना, तो H+ और OH- आयन में टूटेगा। अब देखो बेटा, ये टूटा था NaCl किस पे, Na+ और Cl- में टूटा था। इतना समझ में आ रहा है आप लोगों? तो ये जो Na है ये OH के साथ क्या फॉर्म कर लेगा, NaOH। दिख रहा है आपको, NaOH का फॉर्मेशन कर लेगा, और वो कहाँ पे फॉर्मेशन करेगा, कैथोड पे, नियर कैथोड। ठीक है, और क्लोरीन गैस जो होता है, क्लोरीन जो होता है, देख रहे हो आप यहाँ पे, देखो ये, हाँ क्लोरीन गैस दिख रहा है ना आप, क्लोरीन गैस इज रिलीज फ्रॉम एनोड, क्योंकि Cl- के फॉर्म में टूटता है पहले। जब Cl एनायन की तरह टूटेगा तो ये कहाँ से रिलीज होगा, एनोड से रिलीज होगा। मैंने पहले कंसेप्ट क्लियर किया था कि एनोड जो होता है पॉजिटिवली चार्ज होता है, वो अट्रैक्ट किसको करता है, निगेटिवली चार्ज आदमी पार्टिकल्स को अट्रैक्ट करेगा। तो यहाँ पे Cl- निगेटिवली चार्ज है और एनोड जो है पॉजिटिवली चार्ज है, तो -+ करके और फिर न्यूट्रल सॉल्यूशन के क्लोरीन जो होता है वो बाहर की तरफ निकल जाता है। सिमिलरली हाइड्रोजन जो होता है बेटा, हाइड्रोजन जो होता है वो कैथोड से रिलीज होगा। इतना क्लियर हो गया आप लोगों का? क्लोर अल्कली प्रोसेस इसको बोलते हैं, जब एक्वस सॉल्यूशन, एक्वस ब्राइन को जब हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस मतलब ये कराते हैं, इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हैं, तो हमारा 3 प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। सबसे पहला प्रोडक्ट NaOH, सेकंड जो प्रोडक्ट होता है वो क्लोरीन गैस होता है, और थर्ड जो प्रोडक्ट होता है वो आपका हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है। इतना क्लियर हो गया? अब आगे चलते हैं बेटा। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इंपॉर्टेंट सॉल्ट है, क्या होता है बेटा, ब्लीचिंग पाउडर। क्या होता है बेटा, ब्लीचिंग पाउडर। देखो ब्लीचिंग पाउडर जो होता है ना, देखो इसमें वी हैव ऑलरेडी कम टू नो दैट क्लोरीन इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस सोडियम क्लोराइड। अब देखो एक चीज तुम देखे होगे, अभी मैंने जस्ट बताया तुमको क्लोर अल्कली प्रोसेस, बताया अभी क्लोर अल्कली प्रोसेस। इसमें एक्वस NaOH सॉल्यूशन था, NaCl सॉल्यूशन था, सॉरी। इसको जब इलेक्ट्रिसिटी यहां से हम पास करा दिए तो 3 प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। क्या हो रहा है बेटा, NaOH का हो रहा है, प्लस क्लोरीन गैस का फॉर्मेशन हो रहा है, प्लस H2 गैस का फॉर्मेशन हो रहा है। देखो
अब एक चीज दिख रहा है आपको, क्लोरीन गैस यहाँ पे रिलीज हो रहा है ना। क्लोरीन गैस जो होता है उसको जब हम क्या करते हैं, यूज करते हैं ब्लीचिंग पाउडर के फॉर्मेशन में। अब कैसे करते हैं, अब ये आप एक ये देख लो, क्या कहते हैं रिएक्शन देख लो। जब CaOH होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, क्या बेटा CaOH होल ट्वाइस, इससे क्लोरीन गैस को हम पास करवाएंगे। सिंपल सा चीज है, देखो दिस क्लोरीन गैस इज यूज्ड फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। द ब्लीचिंग पाउडर इज प्रोड्यूस्ड बाय द एक्शन ऑफ क्लोरीन ऑन ड्राई स्लेट लाइम CaOH होल ट्वाइस। जब CaOH होल ट्वाइस में क्लोरीन गैस हम पास करा देंगे तो क्या फॉर्म कर देगा, CaOCl2 का फॉर्मेशन कर देगा। ठीक है, ये CaOCl2 का जो होता है फॉर्मेशन कर देगा। इसको हम क्या बोलते हैं, CaOCl2 का जो होता है, ये देखो CaOCl2 का होल ट्वाइस इसका फॉर्मेशन कर देता है। इसको हम क्या बोलते हैं, ब्लीचिंग पाउडर। क्या बोलते हैं बेटा, ब्लीचिंग पाउडर। ये दिख रहा है आपको कि जब CaOH होल ट्वाइस इसमें क्लोरीन गैस हम पास कराएं, ये क्या बना है, CaOCl का होल ट्वाइस प्लस CaCl2 प्लस H2। आपको ध्यान क्या रखना है, ये कि ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला क्या हो गया, CaOCl का होल ट्वाइस। आपको दिख रहा है CaOCl2, ये जो आपका होता है ये ब्लीचिंग पाउडर होता है। इतना क्लियर हो गया आप लोगों का। चलिए आगे, अब देखिए यूज ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। अब ब्लीचिंग पाउडर को यूज किस में करते हैं, आपको ये पता होगा कि ब्लीचिंग पाउडर आप देखते हो कि बहुत अच्छा ब्लीचिंग एजेंट होता है, बहुत बढ़िया ब्लीचिंग एजेंट होता है। और दूसरा चीज होता है ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। क्या होता है बेटा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। जब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है इसका मतलब वो क्या होता है, खुद रिड्यूस होता है। ठीक है, अगर खुद रिड्यूस हो रहा है इसका मतलब वो क्या है, अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इतना क्लियर है। अब ये देखिए ब्लीचिंग ऑफ फैब्रिक्स, इसको यूज कहाँ करते हैं, जैसे कॉटन इंडस्ट्री वगैरह हो गया ना, तो उसमें क्या होता है कि जैसे ब्लीचिंग क्या होता है, जब पीला पीला टाइप का जो कॉटन होता है उसमें से अगर ब्लीचिंग पाउडर तुम गुजार दोगे ना तो क्या होगा कि जो कॉटन होता है वो वाइट हो जाएगा पूरा। ठीक है, वो ब्लीच्ड आउट हो जाएगा पूरा। ठीक है, तो वो क्या होता है कि जितना भी आजकल ये इंडस्ट्री हो गया तुम्हारा अपरेल इंडस्ट्री जो तुम्हारा हो गया, जिसमें कॉटन वगैरह का बहुत ज़्यादा यूज होता है, सिंथेटिक फाइबर वगैरह का बहुत ज़्यादा यूज होता है, उसमें ब्लीचिंग पाउडर का रोल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। आ रहा समझ में। और जैसे मान के चलो कोई तुम्हारे पास जीन्स है, बहुत बढ़िया तुमको लग रहा है, ब्लू कलर का जीन्स पहने हुए हो, चले गए लॉन्ड्री में दे दिए। अब बेचारा लॉन्ड्री, मेरे साथ ऐसा हुआ है, हम बता रहे हैं अपने खुद का एक्सपीरियंस। मेरे पास बहुत बढ़िया एक जीन्स था ब्लू कलर का। ठीक है, हम क्या हुआ कि दे दिए लॉन्ड्री में, और लॉन्ड्री वाला क्या किया, करामात कर दिया उसमें क्या हुआ कि ब्लीचिंग पाउडर से वो क्या कर दिया, वॉश कर दिया। जब ब्लीचिंग पाउडर से वॉश किया तो वो ब्लू जो होता है कन्वर्ट हो गया किसमें, वाइट में। जो मेरा ब्लू जीन्स हम दिए थे वो वाइट जीन्स में कन्वर्ट हो गया। आ रहा समझ में, सारा जो ब्लू कलर था वो फेड अवे हो गया, और वो जीन्स था जो एकदम जो अपने स्टार्टिंग फेज में होगा, उसके बाद उसको कलरिंग करके उसको ब्लू जीन्स बनाया गया, तो वो एकदम अपने स्टार्टिंग फेज में चला गया। मतलब क्या है ब्लीचिंग, क्या है ब्लीचिंग, आपको रीसेट है, मोबाइल रीसेट कर दिया ये। ठीक है, वैसे ही क्या है कि जो कलर है कलर को रीसेट कर दिया। जो पहले वाइट था, वाइट को कलर करके हम जीन्स बनाए थे, वो रीसेट करके फिर वाइट बना दिए। इतना समझ में आ रहा है। तो ब्लीचिंग का जो काम होता है, ब्लीचिंग ऑफ फैब्रिक्स, इसमें यही करते हैं कि जो भी कलर होता है, मान के चलो फैब्रिक बन रहा है, बहुत सारा कलर उसमें मिक्सअप हो जाता है, तो अगर ब्लीचिंग कर देंगे उसको तो ये क्या होगा, वाइट में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, और उसका टेक्सटाइल इंडस्ट्री आप देख रहे हो। फिर ब्लीचिंग ऑफ वुड पल्प इन पेपर फैक्ट्रीज, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखते हो कि आप बहुत ज़्यादा आप देखते हो कि रिसाइकल जो होता है, आप कॉपी लिए, कॉपी को बेच दिए, लेकिन कभी ये सोचते हो ना कॉपी गया तो गया कहाँ, कॉपी गया कहाँ, तो कॉपी जाता है बेटा कहाँ, रिसाइकलिंग में जाता है। और रिसाइकलिंग में आप देखते हो कि पुराना धुराना कॉपी दे दिया, लेकिन चमचमाता हुआ नया कॉपी निकलता है। कैसे निकलता है, यही ब्लीचिंग पाउडर का कमाल है कि ब्लीचिंग पाउडर उसमें डालेंगे तो वो जो जितना भी इम्प्योरिटी वगैरह था, जो ब्लैकिश टाइप का जो कॉपी हो गया था, वो क्या होगा, एकदम ब्लीच करके वाइट कर दिया। फिर जब वो उसमें से निकलेगा तो ब्रांड न्यू कॉपी जो होता है वो निकलता है। पेपर जो होता है बहुत ब्रांड न्यू निकलता है। तो पेपर इंडस्ट्री और जो तुम्हारा टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, अपरेल इंडस्ट्री, इसमें ब्लीचिंग पाउडर का बहुत ज़्यादा यूज होता है। दूसरा है कि बेटा ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का बहुत ज़्यादा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह एक्ट करता है। अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता क्या, मैंने पहले बताया था रिडॉक्स रिएक्शन में कि एक का ऑक्सीडेशन होता है, दूसरे का रिडक्शन होता है। ठीक है, जो जिसका ऑक्सीडेशन होगा वो क्या होगा बेटा, रिड्यूसिंग एजेंट होगा। क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट होगा। और जिसका रिडक्शन होगा
जिसका भी रिडक्शन होगा वो एक्ट कर कैसे करेगा, वो एक्ट करेगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह। कैसे एक्ट करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह। तो सेम यही है कि जो CaOCl का होल्ड वाइस है, मतलब ब्लीचिंग पाउडर, ये रिड्यूस हो जाता है, रिड्यूस होके क्लोरीन गैस जो होता है रिलीज करता है, जो कि एक बहुत अच्छा ब्लीचिंग एजेंट होता है। ठीक है। तीसरा जो होता है बेटा डिसइंफेक्टिंग ड्रिंकिंग वाटर। तुम देखते हो जैसे गांव वगैरह में तुम्हारे पूछना, दादाजी वगैरह होंगे, दादाजी से पूछना या दादी से पूछना कि पहले क्या होता था ना कि कुआं वगैरह में बहुत ज़्यादा गंदगी हो जाएगा। ठीक है, कुआं में गंदगी हो जाएगा तो गंदगी कैसे निकालेंगे, निकालते नहीं थे, उसमें क्या करते थे, ब्लीचिंग पाउडर कुएं में वेल के अंदर डाल देते थे। जब ब्लीचिंग पाउडर डाल देते थे कुछ समय के बाद क्या होता था कि ऑलरेडी वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, वो क्या करेगा, सारे इम्प्योरिटी को या तो सेटल डाउन कर देगा या फिर उसको मतलब क्या होता है प्यूरिफाई करने में बहुत ज़्यादा वाटर को हेल्प करता है। तो तुम देखते हो कि ब्लीचिंग पाउडर का जो होता है बहुत ज़्यादा यूज़ होता है तुमको एज ए डिसइंफेक्टेंट। कैसे यूज़ करते हैं, एज ए डिसइंफेक्टेंट ऑफ वाटर। वाटर को डिसइंफेक्टेंट करने में, जैसे कोई पॉन्ड वगैरह है या फिर कुछ बहुत ज़्यादा मतलब खराब स्थिति में पॉन्ड है, सड़ा गला बहुत ज़्यादा उसमें है, अगर तुमको पानी योग्य बनाना है तो ब्लीचिंग पाउडर यूज़ कर सकते हो तुम। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब आगे चलते हैं। दूसरा हो गया बेटा बेकिंग सोडा। ठीक है, नाम ही से पता चल रहा है क्या है, बेकिंग सोडा। और इसका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है बेटा, NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या होता है बेटा, सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, अब देखो केमिकल फॉर्मूला इसका क्या है बेटा, NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इसको बोलते हैं। ठीक है, उसका फॉर्मेशन कैसे होता है, इसको देखो, सिंपल सा चीज समझना है कि जब NaCl दिख रहा है आपको, NaCl का देखो बेटा तीनों में यूज हो रहा है ना। एक में क्लोरीन के लिए यूज हो रहा है जो ब्लीचिंग पाउडर है उसमें, इसमें भी देखो NaCl का यूज हो रहा है। तो NaCl बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, कोई भी सॉल्ट का फॉर्मेशन अगर करना है तुमको तो NaCl एज अ सॉल्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है टू फॉर्म डिफरेंट न्यू सॉल्ट्स। ठीक है, तो NaCl को वाटर में डालें, फिर CO2NH3, ठीक है, अमोनिया डालें, तो ये क्या बनाइए बेटा, NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड। क्या बना दिया, अमोनियम क्लोराइड और सोडियम बाइकार्बोनेट, इसको क्या बोलते हैं, बेकिंग सोडा। ठीक है, उसके बाद फिर देखो ये बहुत ज़्यादा एक बोलते हैं ना एक तरह से इंपॉर्टेंट रिएक्शन तुम्हारा है कि जब सोडियम बाइकार्बोनेट का फॉर्मेशन हो गया, अब सोडियम बाइकार्बोनेट को जब तुम हीट करोगे, ठीक है, NaHCO3, इसको क्या कर दिए, हीट कर दिए, थर्मल डिकम्पोजिशन, तो ये बनाता है बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन करता है। वो देखो वही यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, कि NaHCO3 को जब हीट करेंगे, थर्मल डिकम्पोजिशन कराएंगे, तो बहुत इंपॉर्टेंट एक कंपोनेंट होता है Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन करता है, वाटर और CO2 का फॉर्मेशन करता है। मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कंपोनेंट तुम्हारा है Na2CO3। मतलब देखो तुम आए थे बेकिंग सोडा बनाने के लिए, ठीक है, तुम बेकिंग सोडा तो बनाए और साथ साथ इसको डिकम्पोज करा के तुम एक और नया सॉल्ट का फॉर्मेशन कर लिए जिसका नाम है सोडियम कार्बोनेट। अब तुम देखो कंफ्यूज होते होगे कि भैया सर सोडियम कार्बोनेट बोल रहा है, वॉशिंग सोडा क्यों नहीं बोलते हैं। देखो बेटा डिफरेंस क्या है कि सोडियम कार्बोनेट तो ये हो गया, लेकिन वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला तो यही होता है Na2CO3.10H2। इसमें जो होता है 10 एटम ऑफ वाटर होता है, दैट्स वाई इट इज कॉल्ड एज वॉशिंग सोडा, और इसको हम क्या बोलते हैं, सोडियम कार्बोनेट। इतना समझ में आ गया, क्लियर हो गया। वो आगे चलते हैं। ये देखो यूज ऑफ बेकिंग सोडा, क्या है बेटा, बेकिंग सोडा का फॉर्मेशन। अब यूज इसका कहाँ कहाँ होता है। अब तुम देखो सबसे बड़ा चीज है कि दिवाली आएगा, छठ आएगा, होली आएगा, बहुत सारा त्यौहार है, उसमें क्या होता है कि जब मम्मी वगैरह सब क्या होता है कि जब पूजा पाठ हो जाता है ना, तो क्या होता है कि मम्मी कुछ ना कुछ मीठा बनाती है। ठीक है, जैसे कुछ भी मीठा बना देती है। जैसे मान के चलो हम लोग की तरफ जैसे बिहार में क्या बनता है कि ठेकुआ वगैरह बहुत ज़्यादा बनता है। ठीक है, और ठेकुआ को मुलायम करने के लिए क्या यूज़ होता है बेटा, बेकिंग सोडा यूज़ होता है। क्या यूज़ होता है, बेकिंग सोडा यूज़ होता है। अब जैसे मान के चलो कोई बहुत सारा लोग मेट्रो सिटी में रहता हो, छठ वगैरह के बारे में नहीं जानता, तो केक तो सब लोग खाया होगा, केक खाया होगा।
केक जो पफीनेस देखते हो कि केक जो होता है बहुत ज़्यादा पफी होता है और उसमें स्पंजी होता है, और स्पंजी होने का सबसे बड़ा कारण क्या है बेटा? यूज़ ऑफ बेकिंग सोडा। नाम ही है बेक करने में। बेकरी में अगर तुम घुस गए, बेकरी के दुकान में घुस गए, वहाँ पे बेकिंग सोडा यूज़ ना हुआ हो नहीं सकता। तुमको बेकिंग सोडा का यूज़ वहीं पे दिखेगा। कोई भी बेकरी के दुकान में चलो जाओ, पेस्ट्री खा लो, फिर तुमको डिफरेंट काइंड ऑफ तुमको मिठाई स्वीट्स वगैरह आता है, उसमें बेकिंग सोडा का यूज़ होता है। ये समझ में आ रहा है? तो बेकिंग सोडा क्या होता है, इसका यूज़ कहाँ करते हैं? इन मेकिंग बेकिंग पाउडर। बेकिंग सोडा का जो होता है यूज़, वो बेकिंग पाउडर का फॉर्मेशन करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, ठीक है। और मिक्सचर ऑफ बेकिंग सोडा विथ माइल्ड एसिड सच एज टार्टरिक एसिड। अब देखो क्या होता है बेटा कि बेकिंग सोडा है, बेकिंग सोडा में क्या करेंगे, जब हम हल्का सा माइल्ड एसिड, जैसे मैंने पहले बताया था फर्स्ट वाले लेक्चर में, बहुत मतलब स्टार्टिंग वाले में फेज में, कि बहुत सारा माइल्ड एसिड होता है, जैसे टार्टरिक होता है, मेलानोइक एसिड होता है। मेलानोइक एसिड तो नहीं डालेंगे, लेकिन इसमें अगर टार्टरिक एसिड डाल देंगे तो ये क्या बना देगा बेटा? बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर का फॉर्मेशन कर देता है, ठीक है। और बेकिंग पाउडर को जब हीट करते हैं, ठीक है, ये देखो, जब बेकिंग पाउडर इज हीटेड और डिजॉल्व इन वाटर, ठीक है। अगर बेकिंग पाउडर को हम लोग डिजॉल्व करेंगे वाटर में, ये हीट करेंगे, ठीक है। हीट कैसे करेंगे? जैसे तुमको समझना कैसे है कि बेकिंग पाउडर डाल दिए तुम कोई बेकरी वाले सामान में, उसको माइक्रोवेव में रख दिए। माइक्रोवेव में रखने के बाद वो क्या होता है? स्पंजी हो जाता है, ठीक है। तो इससे तुम्हारा क्या कंसेप्ट क्लियर होता है कि बेकिंग पाउडर को अगर हीट डालते हैं, तो हीट डालेंगे तो क्या प्रोड्यूस होगा? CO2 गैस प्रोड्यूस होगा। और CO2 मेन कारण होता है तुम्हारा पफिनेस के लिए। कोई भी तुम बेकरी का सामान देख लो और उसके अंदर जो तुम्हारा स्पंजी फील होता है, स्पंजी बहुत सारा लगता है ना देखने में, ब्रेड हो गया या फिर कुछ भी, स्पंजी जो होता है वो ड्यू टू द इवोल्यूशन ऑफ CO2 गैस। क्यों होता है? क्योंकि उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होता है। और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कब होगा? दो कंडीशन है, मैंने बताया था अभी कि CO2 कब रिलीज होगा, दो कंडीशन में। या फिर बेकिंग पाउडर आपका है, या तो हीट कर दो, इसको हीट कर दो, या फिर वाटर में डिसॉल्व कर दो। जब हीट करोगे या वाटर में डिसॉल्व करोगे तो इवोल्यूशन ऑफ CO2 गैस होता है, और इवोल्यूशन ऑफ CO2 गैस होगा तो ये क्या करेगा बेटा? पफिनेस या फिर सॉफ्टनेस इन बेकरी प्रोडक्ट। ये तुम्हारा बेकरी प्रोडक्ट्स को या तो सॉफ्ट बनाएगा या फिर पफिनेस प्रोवाइड करेगा। इतना क्लियर हो रहा है? चलिए, तो वही बोल रहा है कि व्हेन बेकिंग पाउडर इज हीटेड और डिसॉल्व इन वाटर, CO2 gas is released. CO2 release is used in the baking of cakes, spongy cakes। ये हो गया। सेकंड देखो बेटा, इसका यूज होता है, मैंने सबसे स्टार्टिंग वाले जब लेक्चर में जाओगे तो सबसे फर्स्ट वाले लेक्चर में, उसमें मैंने क्वेश्चन पूछा था तुम लोगों से, और बाद में तुम्ही लोग से फिर मैंने सॉल्व भी कराया था कि एक मान के चलो कि शादी में गए, किसी शादी में गए और बहुत दबा के खा लिए, बहुत ज़्यादा खाना खा लिए, और जब खाना खा लिए तो क्या हुआ कि पेट में एसिडिटी बन गया, बहुत ज़्यादा एसिडिटी बन गया। अब एसिडिटी को कम करने के लिए मैं उसमें 3 ऑप्शन दिया हुआ था। तुम या तो पानी पिला दो नींबू वाला, या फिर क्या करोगे कि तुम विनेगर दे दो, या तीसरा जो होता है बेटा एंटासिड का रिकमेंडेशन उनको दे दो। तो तुम लोगों ने क्या रिकमेंड किया था कि सर एंटासिड हम रिकमेंड करेंगे। क्यों एंटासिड रिकमेंड करेंगे? क्योंकि एंटासिड जो होता है वो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स शो करता है। ये जो सॉल्ट है बेटा, ये तुम देख रहे हो बेकिंग सोडा जो होता है वो बेटा बेसिक सॉल्ट होता है। और जब बेसिक सॉल्ट है तो एक्सेस जो भी एसिड हमारे पेट में है उसको न्यूट्रलाइज करके, और फिर क्या होता है, सॉल्ट प्लस वाटर का फॉर्मेशन कर देता है। तो जो हमारा जलन होता है, बीच में पेट में बहुत ज़्यादा जलन वगैरह होने लगता है, जलन से या फिर जो भी एसिडिटी है उससे हमारा प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाता है। ये क्लियर हो रहा है? ठीक है। तो यूज फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एंटासिड, एंटासिड का फॉर्मेशन में यूज होता है। इट हेल्पफुल इन सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर। ये देखो, ये इंपॉर्टेंट है। सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर में बेकिंग जो होता है, बेकिंग पाउडर या बेकिंग सोडा का
बेकिंग सोडा का तुम्हारा होता है फायर गैस एक्सटिंग्विशर में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। अब तुम ये सोचो कि कैसे यूज़ होता है, कुछ ना कुछ तो होता होगा ताकि इसको हम यूज़ करते हैं। तो बेटा इसमें मैंने पिछले स्लाइड में बताया था ये कि बेटा इवोल्यूशन ऑफ CO2 गैस, अगर बेकिंग सोडा या पाउडर को अगर हम हीट करेंगे, थर्मल डिकम्पोजिशन करेंगे, तो इसमें से बेटा क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगा। इतना समझ में आ रहा है? तो एक चीज सोचो कि अगर कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा तो वो इंपॉर्टेंट एक कंपोनेंट प्ले करता है तुमको आग बुझाने में। जैसे ऑक्सीजन जो तुमको है, आग लगाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट क्या होता है, ऑक्सीजन होता है। वैसे ही आग बुझाने में सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट जो होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड होता है। अगर तुम कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब देखो तुम सिंपल से क्लास 6 से पढ़ते आ रहे हो कि अगर फायर को जलाना है, ठीक है, फायर को सस्टेन करने के लिए एक ही गैस है जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, वो क्या है, ऑक्सीजन गैस। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है? अगर ऑक्सीजन नहीं होगा तो फायर नहीं होगा। तुम एक चीज देखते होगे कि एक छोटा सा कैंडल ले लिए, कैंडल जल गया, उसके ऊपर से तुम एक ग्लास रख दिए, कैंडल कुछ देर के बाद बंद हो जाता है। ठीक है, क्यों बंद हो जा रहा है? क्योंकि ऑक्सीजन सप्लाई जो होता है कंबशन के लिए, ऑक्सीजन सप्लाई इंपॉर्टेंट होता है और ऑक्सीजन मिलना बंद हो गया। सेम क्या होता है बेटा, अगर तुम CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, क्या है कि अगर कुछ जल रहा है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड तुम दे दो, तो वो क्या होगा कि बेटा कट्टर दुश्मन है ऑक्सीजन का, वो क्या करेगा, ऑक्सीजन आने नहीं देगा, भगा देगा तुरंत। और जब भगा देगा तो क्या होगा कि आग जल नहीं पाएगा, वो फायर एक्सटिंग्विशर की तरह यूज उसको हम करेंगे। तो ये तुम्हारा क्लियर हो गया तीनों पॉइंट कि बेटा इसका यूज कहाँ करते हैं, सोडियम सोडा, बेकिंग सोडा का। एक तो है बेकिंग पाउडर का फॉर्मेशन करने में, दूसरा होता है एंटासिड का फॉर्मेशन करने में, और जो थर्ड तुम्हारा है ये तुम्हारा सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर का जो होता है प्रोड्यूस करने में हेल्प होता है। अब जो आगे चलते हैं बेटा वॉशिंग सोडा, क्या आप चलेंगे, वॉशिंग सोडा, वॉशिंग पाउडर निरमा यही वाला है। ठीक है, वॉशिंग सोडा, नाम इसका वॉशिंग सोडा है, मतलब पानी में डाल के हम धोएंगे। तो जब पानी में डाल के धोएंगे तो यहाँ पे बेटा दिख रहा है 10 H2O, 10 मोल ऑफ, जो तुम्हारा 10 एटम ऑफ वाटर यहाँ पे तुमको दिख रहा है, मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। ठीक है, Na2CO3, मैंने बताया था ना कि डिफरेंस दोनों में है, एक है तुम्हारा सोडियम कार्बोनेट, एक है बेटा सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट, इसको 10 है, इसका मतलब डेका, और हाइड्रेट H2O। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, इसी को बोलते हैं क्या बेटा, वॉशिंग सोडा। क्या बोलते हैं, वॉशिंग सोडा में को इसको हम बोलते हैं। इतना क्लियर हो गया कंसेप्ट। अब चलो इसका यूज देखते हैं। इसको यूज करते हैं ग्लास सोप इंडस्ट्री में, ग्लास वगैरह जो होता है इंडस्ट्री, सोप इंडस्ट्री हो गया, मैंने बताया ना वॉशिंग पाउडर निरमा, ये वाला जो देख रहे हो, साबुन वगैरह झगझगा रहे हो पूरा एकदम, तो इसको हम क्या करते हैं, वॉशिंग सोडा उसमें यूज होता है। हेल्पफुल इन द फॉर्मेशन ऑफ बोरेक्स, बोरेक्स के फॉर्मेशन में इसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। अब देखो बोरेक्स का फॉर्मूला क्या होता है, Na2B4O7, क्या होता है बेटा, Na2B4O7.5H2O, माने 5 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर जो तुम्हारा होता है, इसमें Na2B4O7, इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, इसको बोरेक्स बोलते हैं। इसको बोरेक्स का फॉर्मेशन में ये हेल्प होता है। तीसरा जो होता है बेटा क्लीनिंग एजेंट, याद कैसे रहोगे, क्लीनिंग एजेंट, पानी है, वॉशिंग है, नाम ही है इसका, इसको एज एक्ट करेगा एज ए क्लीनिंग एजेंट। दूसरा होता है बेटा हेल्पफुल इन द रिमूवल ऑफ परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। अब बेटा तुम प्रीवियस क्लासेस वगैरह में पढ़े होगे कि देर आर 2 टाइप्स ऑफ हार्डनेस इन वाटर। एक होता है बेटा परमानेंट हार्डनेस, दूसरा होता है टेम्पररी हार्डनेस। ठीक है, टेम्पररी हार्डनेस किस कारण से होता है, देखो बेटा हार्डनेस इन वाटर क्या हो गया, हार्डनेस इन वाटर है 2 तरह का हो गया बेटा, एक हो गया क्या, टेम्पररी हो गया, दूसरा क्या हो गया, परमानेंट। अब देखो बेटा टेम्पररी हार्डनेस जो होता है वो कार्बोनेट प्लस या हाइड्रोजन कार्बोनेट, अगर इसका सॉल्ट है और ये वाटर में है तो ये क्या होगा बेटा, ये टेम्पररी हार्डनेस का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, अगर वही क्लोराइड और सल्फेट, क्लोराइड या सल्फेट का फॉर्मेशन करेगा, अगर क्लोराइड और सल्फेट का कोई सॉल्ट वहां पे है तो वो जो बनाएगा पानी में मिलके वो परमानेंट हार्डनेस करेगा। अब देखो हार्डनेस ऑफ वाटर होता क्या है, तुम कभी कभी देखते होगे ना कि जैसे कुछ पानी ऐसा होता है
जहाँ पे तुम कितना भी साबुन रगड़ो उसमें झाग नहीं आता, ठीक है, या फिर कितना भी तुम उसमें सर्फ डालो झाग ही नहीं आ रहा। तो वही हार्डनेस ऑफ वाटर, वाटर हार्ड है, दैट्स वाई उसमें से क्या होता है, फ्लॉथ का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है। ये समझ में आ रहा है आप लोगों को? देखिए, तो इसमें क्या है बेटा, रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस। परमानेंट हार्डनेस को हटाने के लिए जो वॉशिंग सोडा होता है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है परमानेंट हार्डनेस को हटाने के लिए, ठीक है। इसमें डिटेल में देखो, अगर आगे आप क्लास 11th में जाओगे तो इसको हम डिटेल में बताएंगे कैसे इसमें होता है आयन एक्सचेंज रेजिन मेथड इसको बोलते हैं। आयन का एक्सचेंज हो जाता है और जो परमानेंट हार्डनेस होता है वो कन्वर्ट इनटू सॉफ्ट वाटर। जो हार्डन्ड वाटर होता है वो सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट कैसे हो जाता है वो आगे जब हायर क्लास में जाओगे तो इसका आयन एक्सचेंज रेजिन मेथड होता है, उसको आप अच्छे से समझोगे तो ये वाला जो आपका वॉशिंग सोडा कैसे एक्ट करता है एज ए रिमूवल ऑफ परमानेंट हार्डनेस, वो आप वहाँ पे सीखोगे। इतना आपका क्लियर हो गया? चलिए अब आगे चलते हैं। ये आपका लास्ट है बेटा, प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है। प्लास्टर ऑफ पेरिस जो होता है सॉल्ट, ये आपका लास्ट सॉल्ट है। देखो बेटा, सबसे बड़ा चीज़, तुम भगवान ना करे किसी का हड्डी गुड्डी टूटा हो, लेकिन किसी ना किसी को तुम देखे होगे पक्का कि तुम्हारे घर वगैरह में या फिर कुछ में क्या होता है कि किसी का मान लो कि फ्रैक्चर हो गया, हाथ फ्रैक्चर हो गया, पैर फ्रैक्चर हो गया, कुछ ना कुछ फ्रैक्चर हो गया, दौड़े दौड़े गए हॉस्पिटल में डॉक्टर के पास, ठीक है। डॉक्टर तुम्हारा एक्सरे निकाला, एक्सरे निकालने के बाद बोला कि भाई तुम्हारा यहाँ पे जो है ये वाला बोन फ्रैक्चर है, ठीक है, ये तुम्हारा बोन फ्रैक्चर हो गया, या फिर कोई भी थोड़ा पीछे स्पाइनल हो गया, थोरेसिक लंबर कुछ भी स्पाइन होता है उसमें वो तुम्हारा फ्रैक्चर हो गया, ठीक है। अब एक चीज़ बताओ, जब बोन फ्रैक्चर हो गया तो तुम देखते हो ये वाइट कलर का यहाँ पे कुछ लगा के आता है और ऐसे रखता है उसको, ठीक है, ताकि क्या होता है कि बोन जो होता है खुद ऑटोमेटिक अपना जो है अपना रिकवरी कर ले। तो उसको क्या देखोगे ना, जब तुम जाओगे हॉस्पिटल में तो क्या होता है कि आता है डॉक्टर, पट्टी लगाता है इसके ऊपर, और पट्टी लगाने के बाद एक चूना जैसा सब्सटेंस लेगा, उसको पानी में घोलेगा और घोल के चारों तरफ हाथ पे लगा देगा, ठीक है। आ गया यहाँ पे प्लास्टर ऑफ पेरिस, आ गया समझ में बेटा? जो व्हाइट कलर का तुम पाउडर देख रहे हो डॉक्टर के पास, वो क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस है। और प्लास्टर ऑफ पेरिस में जब बेटा उसमें पानी मिला दिया, अब पानी घोल के हाथ पे प्लास्टर चढ़ा दिया, उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? वो जिप्सम है। क्या है बेटा? जिप्सम है। क्योंकि देखो प्लास्टर ऑफ पेरिस जो होता है बेटा, नाम, अब देखो बहुत बच्चा क्या होता है, कंफ्यूज होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस और जिप्सम, कैसे समझना? पेरिस है, नाम ही है पेरिस। पेरिस मतलब आईफिल टावर। आईफिल टावर मतलब क्या है? CaSO4 डॉट हाफ H2O। हाफ देख रहे हो बेटा, यहाँ पे आईफिल टावर तुमको दिख रहा है, हाफ, यही आईफिल टावर है, ठीक है। टावर खड़ा है हाफ, और ये तुम्हारा है जिप्सम जो तुम्हारा है CaSO4 2H2O, ठीक है। यहाँ पे कोई टावर दिख रहा है, यहाँ पे गोल सर्कल, यहाँ पे देखो बेटा टावर दिख रहा है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला क्या हो गया? CaSO4 डॉट हाफ H2O, और जिप्सम का फॉर्मूला जो तुम्हारा हो गया उसका हो गया बेटा CaSO4 डॉट 2H2। इतना क्लियर हो गया? अब देखो, ऑन हीटिंग जिप्सम एट 373 केल्विन, 373 केल्विन को कन्वर्ट करोगे सेल्सियस में तो कितना आएगा बेटा? 100 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। इट लूजेस वाटर मॉलिक्यूल एंड बिकम कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। इसको क्या बोलते हैं? हेमी मतलब आधा हो गया, हेमीहाइड्रेट। जब जिप्सम को तुम हीट करोगे 100 डिग्री सेल्सियस पे तो वाटर उसका उड़ेगा, क्योंकि भाई वाटर उसमें 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर दिख रहा है और इसमें आधा मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, इसका मतलब हम वाटर उड़ाए हैं, वाटर उड़ाए हैं ना। तो वाटर कैसे उड़ाए? हीट करके। 100 डिग्री सेल्सियस पे प्लास्टर ऑफ ये जिप्सम को जब हीट करते हैं तो वो क्या कन्वर्ट हो जाता है? कैल्शियम सल्फेट और हेमीहाइड्रेट में। और कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट को क्या बोलते हैं? प्लास्टर ऑफ पेरिस बोलते हैं। तो जिप्सम से अगर प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाना होगा तो क्या करेंगे बेटा? गर्म कर देंगे, और कुछ नहीं करना, पानी उड़ाना है तुमको, गर्म कर दो। और प्लास्टर ऑफ पेरिस से फिर जिप्सम बनाना है तो क्या करना है? बताया था ना डॉक्टर वाला कि डॉक्टर आया, पानी डाला, तुरंत बना के जिप्सम बना दिया, हाथ में लगा दिया तुमको प्लास्टर। तो वही तुम्हारा जो भी है तुम्हारा, कैसे एक में पानी जोड़ना है, एक में पानी हटाना है। आ रहा समझ में? ठीक है। कॉल्ड प्लास्टर, इसको हम क्या बोलते हैं बेटा? हेमीहाइड्रेट को क्या बोलते हैं? प्लास्टर ऑफ पेरिस बोलते हैं।
इसका यूज़ कहाँ होता है? फॉर प्लास्टर्स बाय डॉक्टर्स। तुम डॉक्टर्स वगैरह के यहाँ जाओगे तो देखोगे, भगवान ना करे किसी को जाना पड़े डॉक्टर के पास हाथ वगैरह टूटने में, ठीक है, लेकिन जाओगे तो बेचारा यही यूज़ करता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस चूना टाइप का एक रहेगा, उसमें पानी मिला के घोल घाल के तुम्हारे हाथ पे या फिर पैर पे लगा देगा, ठीक है। ये समझ आ गया प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज़। फिर व्हाइट पाउडर मिक्सड इनटू वाटर टू फॉर्म प्लास्टर, देख रहे हो ये वाला हार्ड एंड सॉलिड सब्सटेंस हो गया। तो जब ये वाला पाउडर सब्सटेंस हो गया CaSO4, जो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट है, मतलब प्लास्टर ऑफ पेरिस है, वो पाउडरी सब्सटेंस होता है, उसमें जब वाटर मिला देंगे तो ये हार्डन क्या होता है बना बेटा, जिप्सम बना देता है। ये क्या होता है? हार्ड एंड सॉलिड मास होता है, ठीक है। अब इसका रिएक्शन देख लो, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, इसमें 3/2 H2O डाले तो ये कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट का फॉर्मेशन कर देता है। इसको हम क्या बोलते हैं? जिप्सम बोलते हैं, जिप्सम बोलते हैं, ठीक है। अब रिकॉग्नाइज कैसे करोगे? प्लास्टर ऑफ पेरिस मतलब टावर है, और टावर कहाँ खड़ा है? यहाँ पे 1/2 पे टावर खड़ा है, यहाँ पे यहाँ पे 2 वाले पे टावर नहीं खड़ा है, यहाँ पे टावर खड़ा है, दिख रहा है। बस कंसेप्ट क्लियर हो गया। चलिए, तो यहीं पे था आपका एसिड, बेस एंड सॉल्ट सारा कंप्लीट करा दिया मैंने। अब अगला जो लेक्चर आपका आएगा उसमें हम इसका जितना भी क्वेश्चन आंसर हो गया, जितना भी एक्सरसाइज का क्वेश्चन आंसर है, वो इसको हम पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। तो जिसका मान के चलो थोड़ा बहुत कंसेप्ट इसमें रह गया होगा कि भाई 19-20 हो गया, मज़ा नहीं आया, ठीक है, तो उसमें जो है आपको मज़ा भरपूर दिया जाएगा, आपका मज़ा जो है पूरा हो जाएगा, वो आपके क्वेश्चन आंसर वाले फॉर्मेट वाला में, ठीक है। तो जो हल्का फुल्का जिसका कंसेप्ट वीक रहा होगा, मैं तो रिकमेंड ये करूँगा कि बार बार वीडियो देखिए, और वीडियो देखने से क्या होगा कि बार बार कंसेप्ट क्लियर होगा। और फिर भी नहीं होता है तो फिर एक और वीडियो आ रहा है आप लोगों का क्वेश्चन आंसर का, उससे आप लोग का पूरा जो होता है आपका क्लियर होते जाएगा। रिवाइज मैं तो बोलूँगा कि आप पहले से करके आओगे तो लास्ट में रिवीजन में बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। उसमें आप कॉपी पेन लो और उसके बाद फिर नोट्स वगैरह बनाते चलो, एकदम धाए नोट्स बनते जाएगा, और फिर आपका क्या है, ये जो है चैप्टर भी अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। चलिए, तो गुड नाइट, और मिलते हैं अगले लेक्चर में। टाटा बाय बाय। चलिए, सब्सक्राइब टू द चैनल नाइट स्टडी @webgrade।